हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 23 फरवरी 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 48वें खजुराहो महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में 48वें खजुराहो महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। यह एक सप्ताह तक चलने वाला महोत्सव है, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल जो हैं मंगन भाई छंगन भाई पटेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 20 फरवरी से लेकर के यह 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा 48वां खजुराहो महोत्सव। यह छतरपुर के खजुराहो में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका यह कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 48वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है खजुराहो से। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा था? तो यह खजुराहो ही था, जिसको 1986 में जो है यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। खजुराहो के जो मंदिर है और जैन मंदिरों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में 97वें नंबर का तानसेन महोत्सव का आयोजन किया गया है और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ही धार जिले में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह भी याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो इंडिया के मैप पे मध्य प्रदेश कहां पास स्थित है? तो इंडिया के मैप पे देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश यहां पास स्थित है और मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ, इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, और इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है, और इसकी पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ लगती है, और मध्य प्रदेश की जो नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। तो टोटल 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ का DLR नंबर कितना है? तो यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 522911। 52 मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, 29 लोकसभा की सीट है और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। बात करें यहाँ का जो विधानमंडल है, यहाँ का जो विधानमंडल है वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें यहाँ नहीं है। तो विधानसभा की यहाँ जो टोटल है 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो मंगन भाई छंगन भाई पटेल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यहाँ की जो राजधानी है वो है भोपाल। लेकिन यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल क्या है? तो यहाँ की इकोनॉमिक जो कैपिटल है वो है इंदौर। ये भी याद रखिएगा। यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, और हाल ही में जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यही स्थित है, जिसको हाल ही में अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, वन बिहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा देवरड़ योजना की शुरुआत की गई है। यह भी याद रखिएगा। और हाल ही में जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि वैध आपके द्वार योजना की शुरुआत यह भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, इंदौर को जो है भारत का पहला वाटर प्लेस शहर के रूप में जो है घोषित किया गया है। और लगातार 5वीं बार जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है वो इंदौर ही बना है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये एशिया का सबसे लंबा जो है हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 11.3 किलोमीटर का जो है एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और जो भारत की पहली फाइबर तहसील स्थापित की जाएगी तो मध्य प्रदेश में
में ही स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश राज्य में। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी वो कहां की जाएगी, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के 3 स्थानों का नाम बदला गया है। पहला जो है होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश का संभाग हुआ करता था, अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो है शिवपुरी का नाम बदल करके कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। और यही एक स्थान था बबई, और बबई नामक स्थान का नाम बदल करके माखन नगर कर दिया गया है, माखन नगर कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 22 फरवरी को बनाया गया है विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे, जिसको थिंकिंग डे के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस जो मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य होता है वह है कि विश्व भर में जो है अपने भाई एवं बहनों के बारे में सोचने के लिए एवं उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हर साल जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। 2022 में विश्व चिंतन दिवस की थीम क्या थी, तो ये याद रखिएगा कि 2022 में जो विश्व चिंतन दिवस की थीम थी वो थी आवर इक्वल फ्यूचर। 2022 में इसकी थीम थी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब यह जो है फरवरी माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक जो फरवरी माह 2022 में इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल का 46वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को ही बनाया गया है। वर्ल्ड एस्परगिलोसिस दिवस, जो कि यह एक फंगल संक्रमण बीमारी है, इसी की जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है 1 फरवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड एस्परगिलोसिस दिवस। और 1 फरवरी को ही बनाया गया है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि। नेक्स्ट याद रखिएगा 2 फरवरी को बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, तो याद रखिएगा वेटलैंड्स एक्शन एंड पीपल्स एंड नेचर इसकी थीम थी। और अगला जो है 4 फरवरी को कौन सा डे बनाया गया है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को बनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी, तो क्लोज द केयर गैप इसकी थीम थी 2022 में विश्व कैंसर दिवस की। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 8 फरवरी को बनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में बनाया जाता है। और अगला जो है कि 10 फरवरी को बनाया गया है विश्व दलहन दिवस। और अगला जो है 10 फरवरी को बनाया गया है राष्ट्रीय कृमि नाशक या कृमि मुक्ति दिवस बनाया गया है। और 11 फरवरी को कौन सा डे बनाया गया है, तो याद रखिएगा कि यूनानी दिवस 11 फरवरी को। और विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को ही बनाया गया है। 12 फरवरी को बनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, यह बनाया गया है 12 फरवरी को। और अगला जो है 13 फरवरी को बनाया गया है विश्व रेडियो दिवस बनाया गया है, यह 13 फरवरी को। और इसकी जो थीम थी रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम थी। और 13 फरवरी को बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, यह भी याद रखेगा। और अगला जो है 15 फरवरी को कौन सा डे बनाया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, यह 15 फरवरी को बनाया गया है। और अगला जो याद रखिएगा कि 18 फरवरी को बनाया गया है विश्व प्लूटो दिवस, यह याद रखिएगा। 19 फरवरी को कौन सा डे बनाया गया है, तो 19 फरवरी को बनाया गया है विश्व पेंगोलिन दिवस बनाया गया है। और यह दिवस जो बनाया जाता है वो फरवरी माह के तीसरे शनिवार को बनाया जाता है। और 20 फरवरी को बनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और अगला जो है 21 फरवरी को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और अगला जो है कि 22 फरवरी को बनाया गया है विश्व चिंतन दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स जी को हाल ही में जो है पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। गरीबी में मदद करने के लिए जो है पाकिस्तान सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है बिल गेट्स जी को। 2016 में परोपकारी कार्यों के लिए अमेरिका के द्वारा जो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है बिल गेट्स जी को। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं पॉल एलन एंड बिल गेट्स के द्वारा 1975 में जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसको जो सीईओ और चेयरमैन है वो भारतीय मूल के सत्य नडेला हैं, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाल ही में बिल गेट्स जी के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हाउ द प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। यह पुस्तक जो है कि आगे आने वाली महामारियों से हम किस प्रकार निपट सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, यह पुस्तक लिखी गई है हाल ही में जो है बिल गेट्स जी के द्वारा हाउ द प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज का 6वां संस्करण शुरू हुआ है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में भारत और ओमान के बीच जो है ईस्टर्न ब्रिज, यह भारत और ओमान की नौसेना के बीच एक्सरसाइज शुरू हुआ है। और इसका कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? तो 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज का 6वां संस्करण है। अब यह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो जो ओमान है, ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट है और यहां ओमानी रियाल करेंसी चलती है। और हैथम बिन तारिक जो है यहां के सुल्तान है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत और ओमान के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो अल नागा एक्सरसाइज और नफीम अल बहर एक्सरसाइज और नेक्स्ट ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, यह तीनों एक्सरसाइज भारत और ओमान की सेना के बीच आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे देश ने जो है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में सर्वाधिक पदक जीता है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल इस साल का कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा 24वां संस्करण आयोजित किया गया है चीन की राजधानी बीजिंग नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल में टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि 91 देशों ने भाग लिया था और भारत ने इसका डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया था। लेकिन एक खिलाड़ी भारत की ओर से कौन है? आरिफ खान जी ने क्या किया था? भाग लिया था, जो कि एक स्कीयर हैं भारतीय टीम के, ये भी याद रखेगा। और इन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता है। तो भारत ने जो है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल में कोई भी पदक नहीं जीता है। और इसका आयोजन 4 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा। और नेक्स्ट याद रखेगा कि टॉप पे कौन सा कंट्री था? तो नॉर्वे था। नॉर्वे ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 16 गोल्ड मेडल और नेक्स्ट 8 जो है सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 37 मेडल के साथ जो है इस सूची में जो है टॉप पे है नॉर्वे। और दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो दूसरे नंबर पे है जर्मनी। जर्मनी ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा कि 12 जो है गोल्ड और 10 जो है वो है सिल्वर और 5 जो है वो है क्या? ब्रॉन्ज मेडल। और टोटल 27 पदकों के साथ जर्मनी दूसरे स्थान पर है। और तीसरे नंबर पे है चाइना 9 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, ये भी याद रखिएगा। और टोटल जो है 15 मेडल के साथ चाइना जो है 3rd नंबर पे है, याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए कि जो 25वें नंबर का जो है शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा वो कहां किया जाएगा? तो 2024
2026 में यह इटली में आयोजित किया जाएगा। और 2018 का जो है शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया था, तो यह साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो राइट आंसर जगह असम राज्य जो है भारत का पहला नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है असम। यह जो नाइट नेविगेशन ऐप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाले नौकाओं के लिए लॉन्च किया गया है, यह भी याद रखिएगा। अब असम ने लॉन्च किया है, तो असम का जो DLR नंबर है वो है 351407 है। 35 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 14 लोकसभा की सीट है और 7 जो है यहाँ राज्यसभा की सीट है। असम का लोकेशन देखें इंडिया के मैप पे, तो असम जो है एक भारत का पूर्वी स्टेट है, यहाँ पर स्थित है असम, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बांग्लादेश के साथ लगती है, और असम की जो पूर्वी सीमा लगती है वो नागालैंड और मणिपुर के साथ लगती है। यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं वो 126 विधानसभा की सीटें हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला सैटेलाइट फोन से लेफ्ट नेशनल पार्क कौन सा बना है, तो ये असम में ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, असम में ही स्थित है। 2016 में असम राज्य सरकार एक के द्वारा इसे जिला घोषित किया गया था, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये असम राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अम्बुबाची का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है असम राज्य में ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा, फतरिया जो है फतरिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये असम का ही है। और बिहू जो नृत्य है वो कहाँ का है, तो ये असम का ही है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में करोड़पतियों की संख्या में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा कि 11% की जो है वृद्धि हुई है हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। और यदि देखें कि लगभग 4,58,000 जो है इस वर्ष 2021 में जो है करोड़पति हुए हैं, तो 4,58,000 घर करोड़पति बने हैं हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में। और टॉप पे इसमें कौन सा है, तो मुंबई में जो टोटल है कि 20,300 परिवार करोड़पति हैं, और इसके साथ जो है मुंबई टॉप पे है। और दूसरे नंबर पे है दिल्ली में जो है 17,400 लोग करोड़पति हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि अगला जो है थर्ड नंबर पे वो है कलकत्ता, और कलकत्ता में लगभग 10,500 परिवार जो है करोड़पति हैं, ये याद रखिएगा। और यह जो है लिस्ट जारी की गई है हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग यह जारी की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा कहां देश का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है भारतीय रेलवे के द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो है भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। और यह जो है जम्मू कश्मीर के कटरा को जो है रियासी से रेलवे लिंक के माध्यम से जोड़ने के लिए यह भारत का पहला केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। और इसका जो है नदी के तल से ऊंचाई है वह 331 मीटर, जो कि फ्रांस के एफिल टावर से भी ज्यादा ऊपर है। अब जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, तो 20,0504 यहाँ का DLR नंबर है। 20 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीट है, 4 राज्यसभा की सीटें हैं। और यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक फंद नहीं है, केवल यहाँ जो है विधानसभा की सीटें 114 है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा है। दाचीगाम नेशनल पार्क, काचीनांग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है।
और हाल ही में जम्मू कश्मीर में हफ्त फिल्म को बढ़ावा देने के लिए जो है कार खंडर योजना की शुरुआत की गई है और स्वतंत्रता दिवस का जो है 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए जो है बगफ आवाम मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। और हाल ही में कचौथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और आहरबल महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है वो है हाल ही में द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल पुस्तक किसने लिखे है? तो राइट आंसर जगह जिमी फोनी जो जी ने जो है यह द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपाल पुस्तक लिखी है। इसमें जो पेपाल है इसके जो फाउंडर है उनकी कहानी का वर्णन किया गया है, उनको प्रकाशित किया गया है इस पुस्तक में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों अपने एक दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।